ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। कई बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें ये बता दीजिए कि हम पूजा तो करते हैं पर कभी हमारा मन लगता है पूजा में, कभी हमारा मन पूजा में नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कई दिनों से पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा पूजा में मन लगे? तो वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि एक चीज़ आपको समझ में आए। और ये वीडियो, अगर आपका भी ऐसे प्रश्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या कारण है कि आपका मन पूजा में लगता ही नहीं है, या कुछ दिन लगता है, कुछ उसके बाद नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए जो पूजा है हमारी, भक्ति है हमारी, वो एक अलग चीज़ होती है। और एक हमारा गृहस्थी जीवन हो जो होता है, सांसारिक जीवन जो होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। जब आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तब परेशानी बढ़ती है आपकी। क्योंकि भक्ति जो करनी है हमें, चाहे आप गरीब हो तब भी आपको भक्ति करनी है, चाहे आप अमीर हो तब भी आपको भक्ति करनी है, आपके पास कुछ हो तब भी और ना है तब भी, यानी आपके पास कुछ नहीं है तब भी। तो भक्ति तो कांस्टेंट है, यानी भक्ति तो आपको करनी करनी है। आपके जीवन का उद्देश्य या हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो प्रभु की भक्ति के लिए आए हैं, ताकि हम भक्ति करें, लोक कल्याण करें और मोक्ष को प्राप्त करें। तो जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, सबसे पहला कारण मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप भक्ति को और अपने सांसारिक जीवन को मिक्स कर लेते हैं, तब आपके साथ ऐसा आता है कि आपका मन पूजा में नहीं लग रहा। जैसे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, बहुत पूजा पाठ, यानी यहाँ तक कि ऐसे भगत, ऐसे चौकी या जो दरबार लगाने वाले व्यक्ति भी जो नास्तिक हो जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। और उसका कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही होता है कि वो अपने सांसारिक जीवन को और भक्ति जीवन को मिक्स कर देते हैं। अब कैसे होता है कि उनका कोई काम नहीं बना तो भगवान पर दोष, भगवान मैंने तेरी इतनी पूजा करी है। मान लो किसी को घर में बीमार कोई व्यक्ति हो गया, तब भी भगवान को दोष कि भगवान ये ठीक ही नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है। जब हम ही दुखी हैं तो हम क्या दूसरों का दुख दूर करेंगे? या इतनी पूजा करी हमने तेरी और उसके बाद भी हम दुखी हैं तो क्या फ़ायदा? तो लोग जो हैं एक बिज़नेस की तरह अपनी भक्ति को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम पूजा करेंगे और आप हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि दो, आप हमारे काम बनाओ, आप जो हम चाहते हैं वो करो, तब तो हम आपकी भक्ति करेंगे। इसका मतलब आपने भक्ति को तोड़ना शुरू कर दिया है। भक्ति जो होती है वो भक्त सुदामा वाली होती है। जैसे भक्त सुदामा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करी और ना गरीबी देखी ना अमीरी देखी। भक्ति राजा हरिश्चंद्र की तरह होती है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्ति करी प्रभु के, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए। तो भक्ति बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तरह होती है, जिन्होंने इतनी भक्ति करी कि अपने शरीर की एक आंख निकाल के दी। तो भक्ति को जब आप अपने गृहस्थ जीवन में ज़्यादा मिक्स कर लेते हैं, तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन पूजा में नहीं लगता। और कई बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी छोटी बात को अपने इष्ट से जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। यानी जब वो जॉब पे जा रहे हैं तो हाथ जोड़ कर ये कहकर जाते हैं कि बाबा ये मेरा काम, मतलब मेरी नौकरी लगनी चाहिए, और नहीं लगती तो पूजा छोड़ देते हैं। दो दो तीन तीन दिन, हफ्ते हफ्ते तक पूजा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मैं नौकरी पे गया था और आपने मेरा काम नहीं किया। यानी कि भगवान पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी आपने, अपने इष्ट देव पर। अपने कंधे पर आप बंदूक नहीं चला रहे। जबकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है, और जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे ही जब आप कर्म भी, यानी कर्म भी भगवान के कंधों पर छोड़ देते हैं, तब फल की प्राप्ति कहाँ होगी? जब कर्म भगवान करने वाले हैं तो फल भी तो फिर वही ग्रहण करेंगे ना। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप अपने ऊपर विश्वास ना रख के आप सब कुछ जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, कर्म करना भी। जबकि होना ये चाहिए कि आप भगवान की भक्ति करें और अपने काम में 100% लगाएं, मेहनत करें, तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, और रिज़ल्ट भी मिलेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। और ये बात सच है कि खाना आपके मुंह में कोई नहीं देगा। तो कर्म प्रधान है, भगवान ने जो बोला है, और कर्म से बड़ा कुछ नहीं। जब तक कर्म नहीं करोगे, चाहे कितना ही सिर माथा लगा लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, इसलिए इनकी पूजा में मन नहीं लगता, है ना। सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया है। ये जो कारण मैंने बताया है, मेनली कारण तो यही है। अब दूसरा कारण ये है कि अगर आपका मन, आपका जो मन है
आपका दिमाग है अगर वो किसी गलत चीज़ में है या कहीं और है तो भी आपके साथ ऐसा होगा कि आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है। आपका ध्यान ही कहीं और, अगर आपका ध्यान फल के ऊपर होगा, मैं तीसरा कारण बता रहा हूँ, अगर आपका ध्यान ही फल के ऊपर होगा, रिजल्ट के ऊपर होगा, तब भी आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। क्योंकि आपको तो सिर्फ ये सोचना होगा कि जो मतलब कब मुझे रिज़ल्ट मिले। अब जैसे आपने कई लोग देखे होंगे ऐसे हैं जो जल्दबाजी में पूजा करते हैं, यानी कि उनको नौकरी पे जाना है, पर वो क्या करते हैं, टाइम देख रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी एक माला पूरी कर लूँ और पता चला मेरा टाइम हो गया, है ना। तो फिर वो कम आप करो पर तसल्ली से करो। आप जब भी पूजा करो तो आप ये कर लो कि आधा घंटा पूजा के लिए है, यानी कितने बजे से इतने बजे तक मैं पूजा ही करूँगा। चाहे आप अलार्म लगा लो बाद का कि ठीक है, पर अगर नौकरी की दिक्कत है, पर ये है कि एक समय आप पूजा को दो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपका ध्यान ही कहीं और होता है। आप पूर्ण रूप से समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में आप सेवा नहीं कर पाते। आप पूर्ण रूप से वो समय भी नहीं दे पाते। जो 5 मिनट का समय हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट का समय हो, उतना समय भी आप प्रभु को नहीं दे पाते। सबसे बड़ा कारण होता है आपका ध्यान कहीं और होता है। हाँ, अगर कई बच्चे, जो चौथा कारण बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नेगेटिविटी के कारण उनके साथ ऐसा होता, तो ये 1% या 2% ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव ऊर्जा को जब दिक्कत होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है आपकी पूजा पाठ करने से उसको दिक्कत होती है, ठीक है, और उसको जलन होती है। जैसे एक व्यक्ति कमरे के अंदर है और कमरे के अंदर धुआं है, तो उसको घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कब मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। उसी तरीके से जब वो जो नेगेटिविटी है, जब वो पूजा करता है व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर वो होती है, तो उस नेगेटिविटी को ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है। तो वो क्या करती है, उस व्यक्ति के व्यवहार को चिड़चिड़ा कर देती है, और इतना चिड़चिड़ा कर देती है कि वो अन्य लोगों से गुस्सा होना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है, और उसका मतलब पूजा से उसको हटाने की कोशिश की जाती है। यानी कि जब आपने दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर दिया, आप पूजा के लिए बैठे, तो बाकी लोग भी तो फिर आपसे बोलेंगे, तो आपका फिर मन नहीं लगेगा। तो कई केसेस में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर केसेस में होता, पर हाँ कुछ 5% 10% में ऐसा होता है कि नेगेटिविटी आपको पूजा करने नहीं देती। आपके मन में गंदे गंदे विचार उत्पन्न कर रही है, आपके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न कर रही है जिन विचारों के कारण आप जो है वो पूजा नहीं कर पा रहे। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको गंदे गंदे जो है वो दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ऐसे गंदे दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने इष्ट देव से ही आंखें नहीं मिला पाते, नज़रें नहीं मिला पाते, वो खुद को ही घृणित दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये कब, जैसे माँ की पूजा करें तो माँ के प्रति ही गंदे विचार आ रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी कई बार ऐसा करती है, फिर लोग खुद को घृणित नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि अब मैं पूजा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आपको पता होगी तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे पूजा में। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।